इसके साथ ही नाज़रीन एक अहम मामला है वो आपके साथ शेयर करना है। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास खत्म हुआ है, एलामिया जारी कर दिया गया है। इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है। तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी इजलास में हालिया दहशत गर्दी की गई है शदीद मजम्मत। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का मुतासरा खानदानों से भरपूर यकजहती का इजहार। अमन व इस्तेहकाम खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इजलास के अख्ताम पर दुआ भी कराई है। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी का इजलास खत्म हो गया है और एलामिया भी जारी कर दिया गया है। इस इजलास में दहशत गर्दी के खिलाफ हर ऑप्शन इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है और साथ ये भी कहा गया है कि तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी इजलास में हालिया दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत की गई है और कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी ने मुतासरा खानदानों से भरपूर यकजहती का इजहार किया है और साथ ही दो टोक कहा गया है कि अमन व इस्तेहकाम खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और 1 घंटा ब्रीफ किया इन कैमरा इजलास को आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने और सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ ने इजलास के अख्ताम पर दुआ भी कराई है। पूरी कौम की नज़रें इस इजलास की तरफ थी, खास तौर पे पिछले 1 हफ्ते में जो कुछ हुआ है मुल्क के अमन व अमान के हवाले से, सूबा बलूचिस्तान के अमन व अमान के हवाले से दुश्मन ने जिस तरीके से कारी ज़रब लगाने की कोशिश की, लेकिन अब इस पर पूरी कौम यकजुट है, एक पेज पर है। अस्करी और जो सियासी क़यादत है वो तमाम के तमाम तर हम आवाज़ हैं और हम आवाज़ इजलास ख़त्म हुआ है, एलामिया जारी हुआ है। सब ने एक ज़बान होकर कहा है कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ हर ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाएगा, तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे, एक एक इंच का हिफाजत की जाएगी। इस कमेटी इजलास में हालिया दहशत गर्दी की शदीद मजम्मत की गई है। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी ने जो भी मुतासरा ख़ानदान हैं जिन्होंने अपने प्यारों को खोया, जिन्होंने वतन पे कुर्बान किया, चाहे उनमें सिपाही थे या चाहे उनमें सिविलियंस थे, उन सब से भरपूर यकजहती का इजहार किया है और साथ ही दो टोक फैसला किया गया है कि अमन व इस्तेहकाम को ख़राब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने इजलास के अख्ताम पे दुआ भी कराई है। जाफ़र एक्सप्रेस के हवाले से जो कुछ दुश्मन के मज़मूम मकासद थे उनको पहले नाकाम बनाया गया। अफ़वाज पाकिस्तान की तरफ से एक एक दहशत गर्द को मिट्टी में मिला दिया गया, एक एक दहशत गर्द को खासो खाशाक किया गया, जहन्नुम वासिल किया गया और उसके बाद कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी जो है उसका एलामिया जारी कर दिया गया। अली शेर डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद है। अली शेर, बहुत ही अहम ये कमेटी का इजलास और बहुत ही अहम एलामिया, बताइए इस एलामिया में मजीद क्या क्या है? जी बिल्कुल, पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास जो सुबह 11 बजे का वक्त था, तकरीबन 12 बजे के करीब शुरू हुआ था और अभी तवील कई घंटों के बाद सिर्फ नमाज ज़ोहर का वक्फा हुआ तो उसमें आर्मी चीफ DGMO उन्होंने ब्रीफिंग दी और अभी जो इसका निचोड़ है वो एलामिया की सूरत में सामने आया है। इसमें ये मुल्क की सियासी क़यादत जो है जो पार्लिमान में मौजूद थी, उन्होंने इस बात का, इस अज़्म का इजहार किया है कि दहशत गर्दी के खिलाफ फोर्सेज जो कुर्बानियाँ दे रही हैं, पूरी सियासी क़यादत जो है वो उस जो मेनेस है दहशत गर्दी का उसके खिलाफ खड़ी होगी, फोर्सेज के बैक पे, उनकी पुश पे खड़ी होगी और हर तरह से उनकी कुर्बानियों का ना सिर्फ रिगार्ड करती है बल्कि जो उनके ऑपरेशन हैं उनको भी बैक करती है। जितने भी ऑपरेशन इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों में KPK में बलूचिस्तान में जारी हैं उनको सियासी कुव्वतें जो है, सियासी जमातें जो हैं वो तईद करती हैं। इस एलामिया में इस बात पे अफसोस का इजहार किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन की एक बड़ी पार्टी है, उसने इस कौमी सलामती की जो ब्रीफिंग थी, इन कैमरा ब्रीफिंग, उसमें शिरकत नहीं की है। ताहम उसमें इस अज़्म का इजहार किया गया है कि उनको यानी अपोजिशन को कायल करने के लिए जो है वो कोशिशें जारी रखी जाएंगी। इसके साथ ही साथ जो सोशल मीडिया पे फोर्सेज के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या जो उनके मुआवरत करने वाले हैं या जो उनके सहूलतकार हैं या उनके प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है एक्शन को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे भी एलामिया में कहा गया है कि इसके ऊपर एक तरह से इत्तफाक पाया गया है कि फोर्सेज की जो लाजवाल कुर्बानियां हैं उनको डीमोरलाइज करने की किसी भी किस्म की कोशिश जो है वो किसी को भी कामयाब होने नहीं दी जाएगी। इस तरह इस एलामिया में जो बुनियादी मकसद था वो एक तरह से कहा जाए कि हासिल किया गया है। ताहम इस एलामिया में वाज़ी तौर पे कोई अलग से किसी बड़े ऑपरेशन का ऐलान नहीं किया गया। जो पहले से जारी ऑपरेशन है और खासतौर पे नेशनल एक्शन प्लान है जिससे किसी हद तक अमल दरामद हुआ, किसी हद तक अमल दरामद नहीं हुआ, तो नेशनल एक्शन प्लान जो है उस पे अमल दरामद के हवाले से भी जोर दिया गया है कि इसको पूरा मरबूत तरीके से नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान की खास बात यह थी कि बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा था
کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے فرسٹ نیشنل ایکشن پلان پیش کیا تھا، تو کیا وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ نیشنل ایکشن پلان 2 کیوں پیش نہیں کر سکتے؟ تو آج اگر کہا جائے تو جو کمزوریاں تھیں، جو کمیاں تھیں 2014 میں جب پہلا نیشنل ایکشن پلان آیا تھا، تو اس کے بعد یہ دوسرا نیشنل ایکشن پلان جو ہے اس کے اوپر جو تجاویز ہیں وہ جو ہے وہ مرتب کی جا رہی ہیں، یعنی کی جائیں گی اب اس لحاظ سے کہ جو پاکستان کو جو دہشت گردی کا افریت کا جس کا سامنا ہے، اس افریت کا کو میٹ اپ کرنے کے لیے یا اس کو اس کا سر کچلنے کے لیے پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت جو آج سر جوڑ کر بیٹھی رہی، اس میں اپوزیشن کی طرف سے مولانا فضل الرحمان، کامران مرتضیٰ اور دیگر یعنی JUI نے شرکت کی تھی۔ ٹھیک ہے علی شیر، آپ اس حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔